सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी 27 अगस्त 2023 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत पापनाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना तथा आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। किसी भी एकादशी व्रत का प्राथमिक उद्देश्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। इस बार पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त को है। यह एकादशी इसीलिए भी खास है क्योंकि यह एकादशी सावन मास के सोमवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत रखते समय व्रत कथा का भी श्रवण और पठन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मती नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजित के हाथों में थी। राजा महाजित धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजित श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन विधि अनुसार किया, और इसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म भी दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है। संतान पर आने वाले संकटों का भी नाश होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने के फायदे तथा लाभ। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना जाता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। तो दोस्तों, पूरी कथा ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगी कि श्री हरि विष्णु आप सभी को सुखी रखें। थैंक यू।